नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 6 का इतिहास। तो आज कक्षा 6 के इतिहास में अध्याय 10 है। इस अध्याय का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इस अध्याय में मित्रों सबसे पहले हम लोग देखेंगे लौह स्तंभ के बारे में। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो महरौली मित्रों ये दिल्ली में पड़ता है, जो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है और यह शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसकी ऊंचाई बात की जाए तो 7.2 मीटर है, जबकि इसका वजन 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ये चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो मित्रों यह जो लौह स्तंभ है इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। अब देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में। स्तूप का अर्थ टीला होता है। यह विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते थे। तो मित्रों जो स्तूप होता था उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। ये कभी आकार में गोल होते थे तो कभी लंबे, या तो कभी बड़े होते थे या तो कभी छोटे होते थे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर का अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे मित्रों कि यह जो स्तूप होता है, इस स्तूप में कई समानताएं मिली हैं। सभी स्तूपों के भीतर एक डिब्बा रखा होता था। इन डिब्बों में जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे उनके शरीर का अवशेष जैसे कह सकते हैं दांत, हड्डी या राख के साक्ष्य मिले हैं, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ होती थी वो भी साक्ष्य मिले हैं, या कोई कीमती पत्थर होता था या सिक्के रखे होते थे। तो इन सभी को धातु मंजूषा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा एक मिट्टी का टीला होता था। तो जो प्रारंभिक स्तूप मिले हैं वो धातु मंजूषा के ऊपर रखे एक मिट्टी के टीले होते थे। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। तो जो ये मिट्टी के टीले होते थे बाद में इनको ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। स्फीतों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो ध्यान में रखेंगे, ये सीटेट में यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं। तो स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। तो जो ये रास्ता होता था उसको रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे हम वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। तो जो उसमें रेलिंग होती थी और जो तोरण द्वार होते थे वह मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। इस स्तूप में ईंट का प्रयोग अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। तो जो सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में मिला है, इस स्तूप में जो ईंट का प्रयोग किया गया वो अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और जो प्रवेश द्वार हैं ये बाद के शासकों के काल में जोड़े गए थे। अब देखते हैं अमरावती के बारे में। यहाँ का भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, मंदिरों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है उसको गर्भगृह कहते हैं। इसी गर्भगृह में जो मुख्य देवी या देवता होते हैं उन्हीं को वहाँ पर रखा जाता है।
और इसी स्थान पर जो पुरोहित होते थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो जो मंदिर होते थे उसमें एक मंडप नाम की जगह होती थी जहां एक सभागार होता था और जहां लोग इकट्ठा होते थे। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव मंदिर को लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। तो भीतरगांव का मंदिर आपका उत्तर प्रदेश में है। इसको लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर के बारे में। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकात्म कहा जाता है। तो जो महाबलीपुरम में मंदिर हैं वह क्या है कि एक ही विशाल पहाड़ी को तराश करके बनाए गए हैं, इसलिए इसे एकात्म कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न है। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनाते हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो ईंटों से मंदिर बने होते हैं वह नीचे से जोड़ते हुए ऊपर की तरफ हम लेकर जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले जो मंदिर होते हैं वो पत्थर को काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में मंदिरों को बनाते हैं। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। देखते हैं स्तूप तथा मंदिर कैसे बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आई थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए इन्हें राजा या रानी बनवाने का निश्चय करते थे। तो स्तूप तथा मंदिरों को बनाने के लिए बहुत सारा धन खर्च होता था, इसलिए इनको बनाने के लिए राजा और रानी निश्चय करते थे। इन्हें बनाने के लिए अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। तो मित्रों जो पत्थर होते थे उसको काटा जाता था, छाँट कर फिर तराशे जाते थे और खंभे तैयार किया जाते थे, दीवारों की चौखट तैयार किए जाते थे, फिर फर्श तथा छतों का आकार उसे दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। इस तरह से शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च राजा और रानी देते थे। स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। इनकी सजावट के लिए पैसा देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। तो मित्रों इनकी सजावट के लिए जो पैसे देने वाले व्यापारी होते थे, कृषक होते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके आज भी नाम खंभों तथा रेलिंगों एवं दीवारों पर खुदे हुए मिलते हैं। अब देखते हैं मित्रों अजंता की गुफा के बारे में। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाए गए थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यह रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। तो मित्रों करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की गई। शिल्पाधिकारम के जो रचनाकार थे वो इलांगो थे। इस शिल्पाधिकारम में
कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। तो कोवलन पुहार में रहता था और वह अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था। वह अपनी पत्नी कन्नगी का उपेक्षा करता था, लेकिन वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता था। कोवलन और माधवी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। तो मित्रों, कोवलन और माधवी पुहार छोड़ करके मदुरै चले जाते हैं और इसी मदुरै में पांड्य राजा के दरबारी जौहरी थे। जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा देता है, जिसकी वजह से पांड्य राजा ने कोवलन को मृत्युदंड दे दिया। कोवलन की मृत्युदंड के अन्याय के कारण कन्नगी ने दुखी और रोष से भर गई और मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनाम द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो मित्रों, ध्यान में रखेंगे कि मणिमेखलई एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना 1400 साल पहले सतनाम ने किया था। मणिमेखलई में कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यह रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, पुराण के बारे में। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, महाभारत और रामायण के बारे में। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे समय से लोकप्रिय रहे। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। महाभारत करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। तो मित्रों, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण हैं। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध का वर्णन है और इस युद्ध का जो उद्देश्य था पुरुवंश की जो राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी के लिए हुआ था। महाभारत करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। पुराणों और महाभारत दोनों को वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। अब देखते हैं मित्रों, विज्ञान की पुस्तकों के बारे में। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो मित्रों, ध्यान में रखेंगे कि आर्यभट्ट गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। तो आर्यभट्टियम में आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। तो मित्रों, उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं। बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ तथा खगोलवेत्ता थे। तो ये तो मित्रों थे अध्याय 10। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।